हेलो जूनियर साइंटिस्ट। आज के इस लेक्चर में एक मैच होगा किसके किसके बीच, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन। और इस मैच का रिजल्ट सीधा टीवी पे नहीं बल्कि एक ग्राफ में हम लोग पता करेंगे। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन मैं बहुत सस्ते तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल सस्ता। तो थोड़ा ध्यान से समझना। हर मैच की तरह इसमें भी दो पार्टीज़ हैं, ए एंड बी। ए को क्या कहेंगे, सॉल्यूट, और बी को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। बच्चों, यहाँ पर ये गौर करना कि दोनों के दोनों जो ए और बी हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दोनों ही लिक्विड है और दोनों वोलाटाइल हैं। ये दोनों क्या हैं, लिक्विड है और दोनों जो है वो दोनों वोलाटाइल है। ठीक है, दोनों लिक्विड है और दोनों वोलाटाइल। ओके, अब इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाएं, ऑब्वियसली अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो आप लोग बोलोगे क्या सर, बच्चों से सवाल पूछ रहे हो, सॉल्यूशन ही बनेगा। चलो, तो ये बन गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, मिलाने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बीकर में ए को लाएंगे और एक बीकर में बी को लाएंगे, और फिर दोनों को साथ में मिला के तीसरे बीकर में डाल देंगे, जो थोड़ा सा बड़ा सा बीकर है, तो बना देंगे क्या, सॉल्यूशन। क्लियर। अब आते हैं बच्चों, चलो ग्राफ पे। तो एक ग्राफ लेते हैं, एक प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस में रखेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन को, और वाई एक्सिस में रखेंगे किसको, वेपर प्रेशर को। ठीक है। अब सपोज़ सॉल्यूशन के लिए नहीं, सपोज़ सिर्फ और सिर्फ ए के लिए, मतलब उस बीकर के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ए है। ठीक है। तो इस बीकर के लिए हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, देखो इस ग्राफ में देखो क्या करेंगे कि सपोज़ ए के लिए इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन पकड़ लेंगे 1, मतलब जीटा ए का जो वैल्यू है वो पकड़ लेंगे 1। ठीक है। तो जब जीटा ए का वैल्यू जब 1 होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, रॉड्स लॉ, विख्यात साइंटिस्ट श्री रॉड्स, उन्होंने क्या कहा था कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। जब जीटा इज इक्वल टू 1 होगा तब क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। दैट मीन्स अगर जीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो इसके लिए, ए लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी नॉट ए। ये जो वेपर प्रेशर है पी ए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेट पी नॉट ए। तो पी नॉट ए का कुछ तो वैल्यू होगा, सपोज कुछ भी एक वैल्यू होगा, सपोज वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर दी, यहाँ पर आए तो ये पी नॉट ए हो गया। ठीक है। ये पी नॉट ए एक्चुअल पी ए ही है, लेकिन जीटा इज जब 1 होगा तो पी ए जो होगा वो इक्वल टू पी नॉट ए होगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पी नॉट ए। अब देखो बच्चों, इस बीकर से हम लोग क्या करेंगे कि समय के साथ धीरे धीरे ना ये जो ए है इसको निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू है वो भी धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो जब वैल्यू कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर कि जीटा ए का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक। तो जब इसका वैल्यू हो जाएगा 0, तब बीकर में, इसका मतलब ए नहीं है, लिक्विड ए बीटा में है ही नहीं, लिक्विड ए जो है बीकर में बिल्कुल ही नहीं है। तो उस दौरान उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। अब बोलोगे भैया जब बीकर में ए ही नहीं है, सॉल्यूट ही नहीं है, तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा, वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी 0 हो जाएगा। मतलब जब जीटा ए 0 होगा तो उस दौरान ये जो प्रेशर है ये भी हो जाएगा क्या, 0, इस पॉइंट पर। ठीक है। अच्छा चलो, अब आते हैं इसके लिए, सॉल्वेंट वाला जो है, सॉल्वेंट वाले बीकर के लिए, उसको भी एक और ग्राफ लेते हैं। यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन डालेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे डालेंगे वीपी। बड़ा डिज़ाइनदार बन गया एकदम है। अच्छा, अब आते हैं, चलो अब इस पे देखो, बी के लिए क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर ही बी के लिए लिखेंगे एक्स बी या फिर जीटा बी इज इक्वल टू 1। अगर जीटा बी इज इक्वल टू 1 पकड़ते हैं इस पॉइंट पे, तब फिर क्या हो जाएगा। सिमिलरली जिस तरह रॉड्स लॉ हम लोग इसके लिए अप्लाई की ए के लिए, अगर बी के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो जब जीटा बी इज इक्वल टू 1 होगा तो पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी होगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पर जो पी बी का वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। चलो उसको मेज़र करके देख लिए कि समवट यहाँ पर कुछ आ रहा है। ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट को निकाल के बाहर फेंकते जाएंगे। तो जैसे जैसे बाहर फेंकेंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और एट लास्ट जब बीकर में बी बचेगा ही नहीं तब वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0। तो जब बाहर फेंकते 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 एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जीटा बी जो है वो हो जाएगा 0। तो इस पॉइंट पर ये जो वेपर प्रेशर है ये भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर।
तो ये जो दोनों ग्राफ हो गया, ये दोनों किसके लिए हो गया? प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये जो ग्राफ है इस पॉइंट पर ये प्योर सॉल्यूट है, मतलब ए है, और इस पॉइंट पर ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? मुझे मैथ तो खेलना है किससे किसके बीच? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमको क्या करना है? सॉल्यूशन बनाना है, मतलब इन दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमको मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे? जस्ट इसको ट्विस्ट कर दूँ। इसको अगर ट्विस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे? जीटा बी इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट पर क्या लिखेंगे? जीटा बी 0। चलो इसको बार बार नहीं लिख रहा, यही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी नॉट बी वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जस्ट इसको क्या करें? ट्विस्ट कर दिए। ठीक है, अब हमको करना क्या है? सॉल्यूशन करना है, मतलब हमको क्या करना है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? जस्ट इसको उठा के यहाँ ला के रख देंगे। ठीक है, तो चलो उठा के ला के रखते हैं यार। इसको उठा के यहाँ ला के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक और लाइन खींच जाएगी, ऐसे खींचेगी। यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पॉइंट पर पी नॉट बी, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, इसको यहाँ करते हैं पी नॉट बी इस पॉइंट पर। और फिर यहाँ से यहाँ करके क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर जीटा भी 0 है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? जीटा ए का वैल्यू जब 1 है तब क्या होगा? जीटा बी क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 0। बिकॉज फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन जीटा ए प्लस जीटा बी क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। तो अगर जीटा ए जो है वो अगर 1 होगा, दैट मीन्स जीटा बी को 0 होना ही होगा, तभी जाके दोनों का समेशन 1 होगा। दैट मीन्स इस पॉइंट पर अगर जीटा ए 1 है तो ऑटोमेटिक जीटा बी क्या हो जाएगा? 0। और इस पॉइंट पर जीटा ए जब 0 है तो ऑटोमेटिक जीटा बी क्या हो जाएगा? 1। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट पर क्या है? जीटा बी 1, जीटा बी 1 मिल गया। इस पॉइंट पर क्या है? देखो, जीटा बी 0, जीटा बी 0। और ये ग्राफ के लिए जीटा 1 यहाँ पर था ही और जीटा यहाँ पर 0 था ही। तो दोनों पॉइंट्स मिल गए। यही है अल्टीमेट वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ। समझ में आया? ये एक्चुअल क्या ग्राफ हो गया? सॉल्यूशन के लिए हो गया। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ा सा ख्याल करो कि सपोज़ हम लोग मान लेते हैं कि दोनों वोलेटाइल है, लेकिन बच्चों दोनों वोलेटाइल है तो उसमें से कोई एक ज़्यादा वोलेटाइल होगा, एक कुछ कम वोलेटाइल होगा। हम लोग सपोज़ मान लिए कि ये जो सॉल्यूट है पी नॉट ए, ये ज़्यादा वोलेटाइल है देन दैट ऑफ पी नॉट बी। सॉल्वेंट से ज़्यादा सॉल्यूट ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा वाष्पीकृत होगा। करेक्ट? तो जब ये ज़्यादा वोलेटाइल है तो ऑब्वियसली इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इसके मुकाबले ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया है, इसको थोड़ा सा नीचे किया है। क्लियर? ओके, अब P आ जाओ टोटल। टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है? टोटल वेपर प्रेशर होता है वेपर प्रेशर ऑफ A एंड प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B। यही होगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? किसको किसको ऐड करेंगे? PA और PB को। तो यहाँ पर PA क्या है? P नॉट A, और PB क्या है? P नॉट B। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ऐसा एक लाइन मिलेगा। यही है P टोटल का लाइन, जिसमें है PT इज इक्वल टू PB। समझ में आया? तो ये जो 3 लाइन्स हो गई, ये जो लाइन हो गई, ये किसके लिए हो गई? टोटल वेपर प्रेशर के लिए। ये जो लाइन है, ये लाइन किसके लिए है? ये लाइन सॉल्वेंट के लिए है, PB के लिए है। PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू जीटा बी। और ये जो लाइन है, ये लाइन किसके लिए है? ये लाइन है PA के लिए। PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू जीटा A। समझ में आया? 3 लाइन, ये पहली लाइन या फिर ये दूसरी लाइन, ये पहली लाइन और ये तीसरी लाइन। ये जो पहली लाइन है, ये वाली लाइन, ये पहली लाइन किसके लिए है? PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू जीटा A। दूसरी जो लाइन है ये वाली, नहीं सॉरी, ये वाली, ये दूसरी लाइन, ये किसके लिए है? PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू जीटा B। और ये थर्ड लाइन जो है ये किसके लिए? टोटल वेपर प्रेशर के लिए, जो कि ये। क्लियर? इसके ऊपर बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो मैं बताऊंगा। तो जल्दी से इसके ऊपर एक प्यारा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या कहता है कि द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड इज़ 150 प्लस 80 जीटा बी। मतलब टोटल वेपर प्रेशर बताया क्या? 150 प्लस 80 जीटा बी। किसका किसका सॉल्यूशन है? इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड का। मतलब C2H5Br और C2H5I। ठीक है,
ओके, यहाँ पर जीटा बी जो है इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, मतलब ये जो जीटा बी है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5Br। ठीक है, अपनी आसानी के लिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बी लिखते हैं और इसको लिखते हैं ए। ओके ओके, मुझे निकालना क्या है, फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, दोनों का मुझे वेपर प्रेशर निकालना है। तो बच्चों हम लोग रिलेशन जानते हैं क्या, PA प्लस PB, ये रिलेशन है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। PA क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉड्स P0A इंटू जीटा ए, PB क्या है, P0B इंटू जीटा बी। क्लियर? ओके, अब हम लोग क्या फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू, फॉर ए बाइनरी सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या लिख सकते हैं, ऑलवेज 1 होता है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर जीटा ए के बारे में क्या लिखेंगे, 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो 1 माइनस जीटा बी प्लस P0B इंटू जीटा बी, यहाँ से यार कॉमन ले लो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो भैया, P0A, फिर उसके बाद जीटा भी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, P0B माइनस P0A आ गया। अब क्या करना है कि इसको और इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ पर P0A क्या आ जाएगा, 150, ये भी तो P टोटल ही है ना, P टोटल और ये P टोटल में इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके लेकर आए। तो यहाँ पर P0A का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर कंपेयर करेंगे तो 150, मतलब P0A का वैल्यू कितना आ गया, 150, और ये जो वैल्यू है P0B माइनस P0A ये कितना आ जाएगा, 80। दैट मीन्स P0B माइनस P0A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80। दैट मीन्स हम लोग P0B यहाँ से निकाल सकते हैं ईजिली, 80 प्लस P0A, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 प्लस 150 मतलब 230। P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल आयोडाइड। तो इसका मतलब जो प्रेशर फॉर इथाइल आयोडाइड है वो कितना आ गया, 150, और P0B क्या है, इथाइल ब्रोमाइड के लिए। तो इसका मतलब P0 इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br वो कितना आ गया, 230। तो एक आंसर ये और एक आंसर ये। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करो, टाटा।